उत्तराखंड में मुसलमानों की बढ़ती हुई डेमोग्राफी ये धार्मिक आक्रमण है, समझिए आप। तो जय श्री राम और वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? ये तो राम का देश है ना, फिर ये देश ही उसका है, और जिसका देश है उसको जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या है किसी को? आज पूरे उत्तराखंड में हलाल की दुकानें हैं, सब 25 करोड़ रुपए का बिजनेस है पर डे का। तो ये हलाल कर रहे हैं हमें धीरे धीरे। जिसको कोई बनाएगा तो समझ ले उसका फिर अंतिम समय आ जाएगा उसका। सब बलशाली, सब भू माफिया, सब खनन माफिया, सब स्मैक को बेचने वाले जितने भी ताकतें हैं सब मुसलमान हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने की लड़ाई, उसको संरक्षित रखने की लड़ाई एक शख्स बुलंद आवाज के साथ कर रहा है, और आज हम उन्हीं से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इनको आप मीडिया पर अक्सर कई चैनल्स पर बोलते हुए कई मौकों पर सुनते रहे हैं। आज एनएमएफ न्यूज़ इनसे खास बातचीत करेगा। स्वामी दर्शन भारती जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। हर महादेव। देवभूमि रक्षा अभियान नाम का एक संगठन जी, जिससे आपका नाम जुड़ता है, जी। जिसके संस्थापक आप हैं जी, और जब आपका जिक्र होता है तो बात आती है लैंड जिहाद, लव जिहाद, जी, जिसको लेकर के आप अगवा रहे, जिसके लिए आपने एक मुहिम शुरू की। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इस वक्त उत्तराखंड के हालात हैं वो क्या हैं इन मोर्चों पर जहां पर डेमोग्राफी चेंज के लिए एक असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है, तब जब इसी प्रदेश की राजधानी में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की एक खुलासे की बात सामने आई। तो स्वामी जी इसी से शुरुआत कर लेते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरुआत कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं? ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, ये मामला उठा था 2017 में। अच्छा। 2017 में एक यहाँ पर एक मुस्लिम जो है, जो कांग्रेस का महासचिव था, उसने एक मीटिंग में कहा, मेरे पे वीडियो है अभी भी, कि मेरी हरीश राव जी से बात हो गई है, उन्होंने ये कह दिया है कि हम यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये मामला है आपका ये सहसपुर ब्लॉक का जी। ये मामला था, और इस मामले ने इतना तूल पकड़ा, मतलब लोगों की धार्मिक भावनाएं, मैं ये कहूँगा धर्म के प्रति लोगों की आस्था जागी है, और उन्हें कांग्रेस के चारों ओर चित कर दिया। और ये साजिश है, यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ तक कि हमें एक बार देवबंद का भी विरोध करना पड़ा, क्योंकि देवबंद भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक मदरसा खोलना चाह रहा था, जो आज की जो चर्च की जमीन होगी, सुना होगा आपने धौलास में, ये वही जमीन है। ये कांग्रेस के टाइम की जमीन है, एनडी तिवारी के टाइम की जमीन है ये। तो हमने उस टाइम भी विरोध किया, और हम इसका विरोध करने के लिए, चलो मदनी जी अपनी जगह पर ठीक है, वो धार्मिक संस्था चलाते हैं, हम सम्मान करते हैं, उस विषय में हम कोई उनका वो नहीं करते। हम स्वयं देवबंद गए और उनसे मुलाकात की, देवबंद की उसी मस्जिद में। भाई कम से कम तुम अपने कार्य जो मर्जी करो, देवभूमि जो है एक सनातन उद्गम है, सनातन संस्कृति का उद्गम है, क्योंकि ये गंगा का मायका। देखिए आप, माँ यमुना यहाँ से निकलती है, चारों धाम यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस देवभूमि की, जो शायद में कुछ लोगों को पता हो ना हो, यहाँ पर सतयुग के भगवान बद्रीनारायण है। बताइए, सतयुग के भगवान बद्री विशाल हैं। और दूसरी, अगर हम जाएं शिव पुराण में या स्कंद पुराण में या शिव से संबंधित जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो ये कहते हैं कि ये शिवलोक है। ब्रह्मलोक किसी ने देखा हो ना देखा हो, विष्णुलोक मुझे नहीं पता, परंतु आज भी स्कंद पुराण में ये स्पष्ट है कि देवभूमि यहाँ का हर कंकर में शंकर है। तो इसका मतलब ये हमारे सनातन संस्कृति का उद्गम है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर ऋषि महर्षियों ने तप किया, यहाँ पर व्यास जी ने तप किया, यहाँ सप्त ऋषियों ने तप किया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो आज विश्व भर में जो सनातन संस्कृति है, उसका ये उद्गम क्षेत्र तो है। स्वामी जी, एक जब बात आती है कि एक खास वर्ग, एक खास समुदाय, एक खास मजहब के लोगों को बसाने की बात, तो लोग कहते हैं कि भाई
जब हिंदू कहीं पर भी जाकर बस सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर बस सकता है, तो मुसलमान भी तो कहीं पर जाकर रह सकता है, कहीं पर जाकर बस सकता है। तो जो ये बात कहते हैं उस पर आपका क्या मानना है, क्या उनको आप जवाब देना चाहते हैं? देखिए, हम बसने में तो ये कहते हैं सब भारत के नागरिक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप सोचिए, उत्तराखंड में मुसलमानों की बढ़ती हुई डेमोग्राफी, ये धार्मिक आक्रमण है, समझिए आप। पूरे विश्व के सनातनियों को समझना चाहिए कि यहां पर ये व्यापार नहीं इनका, ये धार्मिक आक्रमण है। कोई उदाहरण बता पाएंगे आप, कुछ ऐसा जोड़ इस्लाम साफ बोलते हैं मुसलमान है वो तो, जो यहां पर धार्मिक आक्रमण कर रहे हैं। हमने एक बार 3 दिन के लिए भगवान बद्रविशाल क्षेत्र से सारे मुसलमानों को बाहर कर दिया था। उसके बाद एक मौलवी का कहां से देवबंद से आता है कि वो बदरुद्दीन है। अब समझिए आप, भाई जिस क्षेत्र में मुसलमान कभी रहा ही नहीं है, कोई शासक नहीं आया, कितने भी ताकतवर मुसलमान शासक हुए हों, इस ऋषिकेश से ऊपर, हल्द्वानी से ऊपर कोई नहीं गया। तो ये मुसलमान आए कहां से भाई? इनका क्या मतलब यह है? शरीयत के नाम पर मक्का मदीना सुरक्षित कर लिया कि शरीयत है जी। इन्होंने अपने कानून को शरीयत में ला करके कर दिया कि यहां गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हम जा भी नहीं सकते और कोई भी जा सकता। तो क्या हमारा गंगा का मायका, भगवान बद्रविशाल का क्षेत्र, इसकी सनातन संस्कृति को बचाया नहीं जा सकता क्या? तो ये है हमारा, भाई हमारे क्षेत्र में धार्मिक आक्रमण न करो। हमने सैकड़ों मस्जिदें तोड़वा दी, नहीं सॉरी मज़ारें तोड़वा दी। ये कहां से आए ये? एक मजार तो आपकी बुल्ले शाह वाली मजार भी रही मसूरी। अब मसूरी में देखिए, इस मजार का जो है, इस मजार का एक व्यवसायकरण है, एक व्यवसाय कर रहे हैं इसका। देखिए, जब बुल्ले शाह है ही नहीं यहाँ, बुल्ले शाह जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे, 1600 कुछ में होते हों बुल्ले शाह, और चलो 60-70 साल के बाद बेचारे अपने स्वर्ग चले गए होंगे, कहीं भी गए होंगे। उनकी दरगाह, उनकी मजार आज भी अब पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें है। कुरी शहर कोई बताते हैं, कुरी शहर है, कुरी शहर है, उसमें अभी भी है। हाँ। वहां उनको पूछते हैं, उनके मानने वाले, ठीक है, जो दरगाह को मानते हैं। मसूरी में न कोई मुसलमान था। यहाँ जो हमने इसके बारे में जांच की, कुछ अफगान अमीर, अच्छा, 1940 के आसपास यहाँ मसूरी आए। वहां यहाँ पर उनके 2 आदमियों की मृत्यु हो जाती है। कहते तो यह है कि उन्होंने उन्हें सजा दी। अच्छा। अब जब मृत्यु हो जाती है उनकी यहाँ पर, तो ठीक है, इस्लाम में दफनाने का एक रिवाज है, हम उनके रिवाज पे उंगली नहीं उठाते, ठीक है उनका। अब क्या, ठीक है। उस टाइम ये क्षेत्र जो था, ये सब अंग्रेजों की स्टेट थी, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। उन्होंने किसी अंग्रेज से ये कहा कि भाई हमें जो है यहाँ पर ये 2 हमारे ये मर चुके हैं और इनके लिए कोई दफनाने की कोई जगह दे दी जाए। उन्होंने वो जगह दे दी, 2 कब्र। 1960 में जब इस जमीन की रजिस्ट्री एक स्कूल के नाम पर होती है, क्या नाम उसका? एलन स्कूल, जो अभी भी है जी, जो उस क्षेत्र के मालिकाना हक में है। जब 1960 में वो रजिस्ट्री करते हैं, तो उस रजिस्ट्री में भी मेंशन है कि 2 कब्र हैं, मजार नहीं। अच्छा। फिर मजार और कब्र में फिर फर्क आ गया, 2 कब्र है जी वहां पर, ये है। उसके बाद जब मसूरी में आना जाना कुछ हुआ, तो हमारे कुछ हिंदू, दुर्भाग्य देखिए आप, धन के लिए बुल्ले शाह की मजार, वहां पर उसके नाम पर चंदा, उसके नाम पर पैसा की उगाई, और क्या करते हैं वो भंडारा, हमारे हिंदू। अच्छा। हाँ, अब दुर्भाग्य देखिए हमारा आदमी, जहाँ देवता पूजे जाते हैं, जहाँ पत्थरों में देवता पूजे जाते हैं, और वहाँ हमारा आदमी झाड़ फूंक करवा रहे हैं। तो ये धार्मिक आक्रमण है। हम ऐसे लोगों को हमने कह दिया उनको कि इसको कोई बनाएगा तो समझ ले उसका फिर अंतिम समय आ जाएगा उसका। ये है हमारा।
स्पष्ट मना कर दिया, या तो सरकार उसको अपने उसमें ले, जी, अंडर में ले, या स्कूल उसमें बाउंड्री वॉल कर दे अपनी। परंतु वहां अब ना तो इस तरह के झलसे होंगे, ना कोई कार्यक्रम होगा, और जो तोड़ दिया गया है उसे कोई बनाएगा नहीं। ये स्पष्ट कहना हमारा। अच्छा, हल्द्वानी का बनभूलपुरा, जी, वहाँ पर हमने देखा, हमने ग्राउंड कवरेज भी किया और ये तो मामला कोर्ट के अंदर भी है। वहाँ पर रेलवे की ज़मीन, वन विभाग की ज़मीन, वहाँ पर अतिक्रमण, न सिर्फ अतिक्रमण बल्कि इस तरह के धार्मिक स्ट्रक्चर जिसमें जो है वो वहाँ पर मज़ारें बनाई गई हैं, दरगाहें बड़ी बड़ी, अट्टालिकाएँ हम देखते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ वहाँ पर बनी हुई हैं, पटरी के साथ साथ बनी हुई हैं। ऐसा भी जगह पर हमने कई जगह देखा, स्पॉट किया। आपने भी, आपकी नॉलेज में भी बात होगी। तो आप तो बहुत समय से इस पूरे मामले को देख रहे हैं जी। ये कौन से दौर की बात है जब ये बनना शुरू हुए, कौन सी सरकारें थी, और ये इतना इग्नोरेंस कैसे हो गया कि प्रशासन विभागों के सामने बनता चला गया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ये जो जगह है, रेलवे की जगह है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है जी। ये उत्तर प्रदेश में जब एक क्षेत्र था जी, तो कुछ लोग बसे थे, ठीक है। एक खालिस्तान बियावान इलाका था वो। जब उत्तराखंड प्रदेश बना उसके बाद मुझे लगता है कि अगर वहाँ की आबादी 1000-1500 रही होगी उस समय, तो आज वहाँ की आबादी 40-50 हज़ार के आसपास है। मैं तो ये मानूंगा उत्तराखंड सरकार की नाकामी है। जब एक हफ्ते का टाइम मिल गया था, कम होता है एक हफ्ता बिल्कुल, अपनी जमीन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो बुलडोजर चला देते, क्या दिक्कत थी? तो सरकार कहीं कहीं नाकाम होती है, और सरकार की नाकामियों का खामियाजा आम जनता को, आम सनातनियों को भुगतना पड़ता है, आम को। और आज तो उत्तराखंड की स्थिति ये होगी कि उत्तराखंड जकड़ लिया है। डेमोग्राफी की तो बात ही अब पीछे छूट गई। डेमोग्राफी तो बढ़नी 10 साल पहले शुरू हुई थी, वो तो बढ़ चुकी है, अब वो हाथ से निकल गया, वो तो निकल गया मामला। अच्छा, वो तो खत्म हो गया, उसमें से आए पर तो बेकार सोच रहे हैं पहाड़ के लोग। अब तो जकड़ ही लिया है, बिना मुसलमान का कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम नहीं। तो कैसे जिएंगे फिर यहाँ पहाड़ में ये? क्योंकि ये काम तो स्वयं करते नहीं, सारा निर्भर मुसलमान पर है, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक। अब आप देखिए, मैं भगवा वस्त्र पहनता हूं, आज उत्तराखंड में, हमारे सनातन में, चलो ठीक हम स्वीकार करते हैं झटका, आज पूरे उत्तराखंड में हलाल की दुकानें हैं, सब 25 करोड़ रुपए का बिजनेस है पर डे का। तो ये हलाल कर रहे हैं हमें धीरे धीरे। और हलाल सर्टिफाइड को लेकर तो हमने देखा कि कैसे एक पूरा अर्थतंत्र बना हुआ है, हर चीज में धन, मीट नहीं भी है उसमें भी हलाल सर्टिफिकेट का वो धन एकत्र कर रहे हैं। वो धन कहाँ जा रहा है ये भी किसी को नहीं पता। वो धन हमें मारने के लिए, हमें हलाल करने के लिए वो धन का प्रयोग किया जा रहा है महाराज। देखिए आप, आज यहां सब इस देहरादून के शहर में देखिए आप, सब बलशाली, सब भू माफिया, सब खनन माफिया, सब स्मैक को बेचने वाले जितने भी ताकतें हैं, सब मुसलमान हैं। कोई दिक्कत है मैं हर जगह उनसे, सब लगभग सब। आप पछौदूर में जाइए, वो क्या है भाई, विकास नगर बगल में जाओ, अखाड़े के बगल में क्या जगह है वो, 100% मुस्लिम आबादी है। और महाराज जी, तराई का तो समझ में आता है, आपकी सरहदें दूसरे प्रदेशों से लगी हैं, या उत्तर प्रदेश से आप अलग हुए तो समझ में आता है कि कुछ लोग वहाँ से छिटक कर यहाँ आ गए, या फिर वो आबादी मिली जुली आबादी हो गई, अलग अलग धर्मों के लोग आ गए। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जहाँ मुगल नहीं पहुँच पाए, जहाँ आक्रांता नहीं पहुँच पाए, वहाँ कैसे आबादी बढ़ रही है, वहाँ कैसे मस्जिदें बन रही हैं, अब जंगलों में मज़ारें बन रही हैं। ये आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना। काशी विश्वनाथ, उत्तरकाशी में सुना होगा आपने। जी बिल्कुल। काशी विश्वनाथ के ऊपर मस्जिद, ये समझ से परे है ना ये चीजें। ये गलती यहीं के लोगों ने की, वो आए, रहम किया, आ जा यार, चल चल कर। शायद भी उनको ही पता अगर होता कि मस्जिद एक दिन हमारी
जो पूर्वजों की धरोहर है उसके लिए घातक होगी तो कभी बनती भी नहीं। मतलब बताओ, उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर और हमारे व्यक्ति ने जो कभी वहां का नगर पंचायत का अध्यक्ष था उसने मुसलमानों को जगह दे दी। बाप रे। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर अगर ये ऐसे ही चलते रहे, इनको रोका नहीं गया, मेरा सर फूट गया था वहां पर। इतना बड़ा युद्ध हुआ, वहां झगड़ा हुआ। किन लोगों से झगड़ा हुआ आपका? हो गया, पुलिस के साथ हो गया। अच्छा, तो अगर उस दिन हमें मौका मिल जाता तो हम कर देते उसका। तो आप चूंकि बहुत समय से इस अभियान में लगे हुए हैं, आप चूंकि खुद देवभूमि के बेटे हैं, यहाँ के संतान हैं, तो कितने अब तक केसेस जिनमें आप इन्वॉल्व हुए या जहाँ आपने जगह अवैध अतिक्रमण था, अवैध कब्जा था जो आपने खाली कराया, कुछ ऐसा आप बता पाएंगे कि ये कितनी बड़ी तादाद में रहा होगा और पहाड़ों में ज़्यादा था या मैदान में ज़्यादा था? देखिए, एक बात तो बतानी पड़ेगी कि धामी सरकार की बात कर रहा हूँ। धामी सरकार से पहले टीएस सरकार की बात बिल्कुल नहीं करूंगा मैं आज, कि टीएसआर ने लैंड जहाज लब जहाज पे काम नहीं किया, और जिसे किया उसका नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 2016 से हरीश रावत जी के टाइम से अच्छा, इस अभियान में जुट गए थे, क्योंकि हरीश रावत जी ने एक दिन इन लोगों को, क्या होता भाई, वो एक दिन की छुट्टी, शुक्र जुमे की नमाज, एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी। हरीश रावत जी मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे। ये हो गया उनका मामला उसी दिन के बाद। अच्छा, हाँ, तो ये बात उनको पता चली कि हाँ, इस बात पे हम नाराज हो गए? हाँ, पता उनको, तो हो गया हो बस। उस समय लिखा था हमने कि हरीश रावत जी एक काम करो, सारे कट्टे तमंचे की फैक्ट्री को उत्तराखंड में लगा दो ना, आराम से बिकेंगे, वहां कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं है। और वही हाल उत्तराखंड के हो रहे हैं आज। कट्टे तमंचे की फैक्ट्री तो नहीं लगी, पर हमें कांटे की फैक्ट्री अब बिल्कुल लग चुकी हूं। मतलब हमारी जो नौजवान पीढ़ी है आज पहाड़ों में, इसमें आसानी से उपलब्ध हो रहा नशा, बताइए आप। देशभक्त जिसके खेतों में देशभक्त की पैदावार पैदा होती हो, और वहां का नौजवान शराब के नशे में, इसमें के नशे में, तो भैया वो राष्ट्रभक्ति नहीं। अब लगता नहीं मुझे कि वो राष्ट्रभक्ति कर पाएगा। तो अब ये कह रहे हैं ये वायरस जिसको लाने का काम कांग्रेस ने किया हरीश रावत सरकार के दौरान? नहीं चलता रहा, तिवारी जी ने किया। अगर इस पर डेमोक्रेट की तरफ लब जिहाद पर, लैंड जिहाद पे अगर किसी ने काम किया तो पुष्कर सिंह धामी ने काम किया, तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, जो मर्जी बोल ले। और जब वो लैंड जिहाद की बात करते हैं, चूंकि हम लोग तो खबरें संप्रेषित करने का काम करते हैं, हम कांग्रेस की भी बात उठाते हैं, तो वहाँ से जो आवाज़ें आती हैं कांग्रेस के महकमे से, खेमे से, वो ये कहते हैं कि इनके पास डेवलपमेंट पर बात करने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं, ये रियल इश्यूज़ पे बात नहीं करते, ये रील इशू पे बात करते हैं जिसकी रील सोशल मीडिया पे बन सके, हाइप बन सके। तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जनता के बीच ये बात जा रही है? मैं जनता को, देखिए उसमें भी हमारे लोग हैं। अब मुद्दा आता है कांग्रेस भाजपा का। कांग्रेस ही सनातनी हो, हमारा आदमी है वो, ये नहीं कि वो बाहर का नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक सपोर्ट के लिए उनके साथ खड़े हो जाता है। जबकि मैं ये कहता हूं, अगर उत्तराखंड बचाना है तो भैया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कुछ समय के लिए साइड कर लो। देखिए बड़ी साफ बात है, भाई भाजपा का तो वोटर मुसलमान है ही नहीं। तुम कितना मर्जी खिला लो पिला लो मोदी जी भी, वो तुम्हें वोट तो नहीं देगा, देगा नहीं। वो वोट किसको देगा उत्तराखंड में? तो ले दे के कांग्रेस बची। कांग्रेस बची तो भाई है, कांग्रेस तभी तो बसा रही है उनको। कांग्रेस मुसलमानों को नहीं बसा रही है, कांग्रेस बसा रही है अपने वोटर को, और उसका वोटर है मुसलमान। लेकिन जड़ें तो खोखली हो रही है ना, सांस्कृतिक जड़ें खोखली हो रही हैं। हो चुकी है महाराज,
अब बच जाएगा, कोई भगवान भद्र विशाल शिव का कोई चमत्कार होगा तभी बच सकता है। अब बचने की कोई स्थिति नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि बताइए, मैंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए भी कहा, अरे आप तो हमारे शंकराचार्य हैं, केदार भगवान शिवलोक के ज्योतिर्मठ में जहां के आप शंकराचार्य हैं, उसके नीचे हलाल की दुकान है। अब ये हालत है। तो उनका क्या जवाब मिला? कुछ नहीं। और वो तो सुर्खियों में रहते हैं इतना। कुछ नहीं, मैं बोल तो रहा हूं कि उनके ज्योतिर्मठ के नीचे सड़क पे हलाल की दुकानें हैं। वो क्या ईद होता है इनके मुसलमानों का? बकरा ईद होता क्या होता है जी। आप बताइए। ज्योतिर्मठ की नालियां खून से रंगी हुई होती है। जहां नरसिंह मंदिर है हमारा, खून से रंगी हुई। वो तो हमने फिर विरोध किया, तब जाके उन्होंने नालियों में इसका बंद किया लोग। तो बहुत बुरी हालत है उत्तराखंड की। तो मैं कहता हूं ये तो इसे बना देना चाहिए। अब इसे सनातन का उद्गम कहते हुए हमें शर्म आती है कि हम जबरदस्ती मान ना मान तेरा मेहमान वाली बात हो गई है। मुसलमान बिना, कुछ दिन में ऐसा आएगा कि मुसलमान के बिना हिंदू जलेगा भी नहीं। कोई काम नहीं कर रहा। हर किसी के घर में यहां लब जिहाद क्यों होता है? यहां इतना, आप तो जर्नलिस्ट हैं और पहाड़ मूल के हैं जी। यहां लब जिहाद रोज। अच्छा, रोज हो रहे हैं? हर 2 4 एक की छोड़िए आप, हर रोज। कुमाऊं में परसों 2 हो गए, इसी परसों धन्य में हो गया, क्योंकि वो हमारे घरों में आ गए हैं। कहीं प्लम्बर के रूप में, कहीं बिजली मैकेनिक के रूप में, कहीं फर्नीचर वाले के रूप में जी, कहीं घर बनाने वाले के रूप में, कहीं लकड़ी बनाने वाले के रूप में। उनको कई रूप हैं। हर घर में जिहादी घुसा हुआ है। कैसे बचेंगे भाई? कौन बचेगा? उनके बिना आप चल नहीं सकते। आप उत्तराखंड में जाइए, अगर आप बाल कटाने का कहेंगे भाई मुझे हिंदू चाहिए, तो आपके बाल ही नहीं कटेंगे। अगर आप कहेंगे मुझे वेल्डर से हिंदू चाहिए, तो आपका मकान ही नहीं बनने का। तो ये स्थिति हो चुकी है उत्तराखंड की। धन्य हो हिमाचल के लोग, उन्होंने फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है। और वो भी सुरक्षित इसलिए रखा भू कानून की वजह से। 118 के कारण। अगर वहां 118 ना होता तो हिमाचल की स्थिति भी यहां से बदतर होती। तो यह हाल है यहां का। तो महाराज जी, एक विषय थोड़ा उत्तराखंड से अलग है लेकिन पूरे देश से जुड़ा हुआ विषय है। वो विषय है वंदे मातरम का। वंदे मातरम पर इस वक्त सरकार ने एक प्रस्ताव लाए कि इसे मैंडेटरी किया जाए। जैसे हम जनगण मन, हमारा राष्ट्रगान सरकारी हमारे स्कूलों में होता है, हमारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ कार्यालयों में होता है, वैसे ही वंदे मातरम को जनगण मन से पहले गाया जाएगा, ये सरकार प्रावधान लाई। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को जो है वो आपत्ति होने लगी। ये मैं देशभक्ति की बात कर रहा हूँ। जी जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने बाकायदा एक चिट्ठी जारी की, प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें सरकार को ये चेताया कि इसको अगर आपने वापस नहीं लिया तो हम कोर्ट में जाएंगे, इसको आप वापस लीजिए। तो अभी जब बात मजहब की आ ही गई है तो इस पर भी मैं थोड़ा आपका नजरिया चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों देशभक्ति के नाम पर देखिए आपत्ति होने लगती है? वंदे मातरम मजहब नहीं है, तो राष्ट्र है। ये मजहब की बात कहां से आएगी इसमें? ना इसमें गीता है, ना इसमें कुरान है, ना इसमें बाइबल है। ये तो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस देश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जी। इस देश को, और जब अरे भाई इस्लामिक लोग हो, एक तरफ तो तुम कहते हो हम इस देश के नागरिक हैं जी, तो जय श्री राम और वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? ये तो राम का देश है ना, फिर ये देश ही उसका है। और जिसका देश है उसको जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या है किसी को? जब देश ही उसका है,
हम संतान ही उसकी है, फिर परेशानी किस बात की? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत को भी इस्लामिक कहीं ना कहीं इनके मन में ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए गजवाए हिंद कहा जाता है कई बार। वो कई ख्वाब है, इनका ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी दर्शन भारती जी आपका। जय बद्रशाल, जय हो, बद्री जय हो, विशाल, जय हो, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आप ये खास बातचीत आपने सुनी और कोशिश की हमने कम समय में ज्यादा मुद्दों पर बात हो पाए। हम आगे भी स्वामी जी के साथ जुड़ते रहेंगे क्योंकि उनका अंदाज बहुत बेबाक वाला है। फिर मैं यही कहूंगा आखिर में कि जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उन मुद्दों में कितनी गंभीरता है और वास्तविकता में वो कितना असर रखते हैं, आम जनमानस से कितना जुड़े हुए हैं, वो स्वामी जी की इन बातों में झलकता है, जो खुद बता रहे थे। और इनसे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा हमारी बात हुई तो बताया कि उत्तराखंड से ज्यादा तो प्रवास इन्होंने बाहर का किया है। कश्मीर में आप कितना बता रहे थे स्वामी जी, कितने साल रहे? 13 साल। 13 साल कश्मीर में, और वो भी अलगाववादियों से जो है इनका सामना भी होता रहा उस दौरान। तो उनकी लाइफस्टाइल, वो कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, वो बखूबी ये जानते हैं। और आपने तो इनको कई बार सुर्खियों में देखा भी होगा। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी इनकी कई मर्तबा मुलाकात हो चुकी है। चलिए, कई सारी बातें हैं, आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अगर आपको इनमें से कोई भी बात ऐसी लगी हो जिसमें आपको समझ में आया हो कि ये बहुत वजनदार बात कह दी स्वामी जी ने, तो इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार। जय।